थानाध्यक्ष बलवाकोट श्रीमती मेघा शर्मा द्वारा जेके पब्लिक स्कूल बलवाकोट के छात्रों को जल स्रोतों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही स्कूल स्टाफ और छात्रों के साथ मिलकर बलवाकोट के मुख्य जल स्रोत घाटी पगड़ नदी के किनारों में साफ सफाई की गई, जिससे जल दूषित हो रहा था। इस तरह जनता द्वारा पुलिस की इस मुहिम की सराहना की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से जल स्रोतों के आसपास की सफाई और स्वच्छता पर संदेश भी प्रसारित किया। बता दें कि सभी नागरिकों से पिथौरागढ़ पुलिस अनुरोध करती है कि जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। वहीं मेघा शर्मा के द्वारा साइबर क्राइम के बारे में भी स्कूल के बच्चों को बताया गया। तो वो अचीवमेंट है आपका कि आपने क्या करा। इसके अलावा ये साइबर क्राइम की बात होगी। इसके अलावा युवा कर्मी से साइबर क्राइम हो रहे हैं नए नए तरीके से। कोविड के टाइम में कोविड के हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर कोई यहाँ पे वो हो जाता है, डिजास्टर आ जाता है, तो फिर कॉल्स आती है कि ऐसा हो गया, आपको सबमिट करो या पे करो, ठीक है ना, फ्री में सब चैरिटी करो। तो दैट इज ऑल्सो वेस्ट फॉर साइबर क्राइम। धारचूला में आदि कैलाश यात्रा के प्रारंभ में ही टैक्सी यूनियन द्वारा उपजिलाधिकारी थाना प्रभारी धारचूला व आरटीओ पिथौरागढ़ व विभिन्न संभ्रांत नागरिकों की एक बैठक की गई। बैठक में बाहर से टैक्सियों के द्वारा आदि कैलाश यात्रियों को प्राइवेट रूप से और टैक्सी वाहनों के माध्यम से आदि कैलाश के टूर कराए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय टैक्सी व्यवसाय पर कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है। धारचूला टैक्सी यूनियन ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आरटीओ धारचूला के सम्मुख उन्होंने कहा कि भारत से टैक्सियां आ रही हैं, उनको तत्काल रोका जाए, जिससे कि स्थानीय व्यापार टैक्सियों का प्रभावित ना हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 4 महीने कुल हमारा व्यापार चलता है, जिसमें कहीं ना कहीं हल्द्वानी धारचूला आती हैं और दिल्ली से धारचूला आती हैं, बागेश्वर से धारचूला आती हैं, वो यात्रियों को आदि कैलाश ले जाती हैं, जिससे कि हमारे वाहन खड़े रह जाते हैं। आरटीओ ने भी कल से जांच के दिशा निर्देश अपने मातहत कर्मचारी को दिए हैं। साथ ही प्राइवेट वाहनों से भी यातायात करने के आरोप टूर ऑपरेटर्स ने लगाए हैं। इस पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीओ व पुलिस प्राइवेट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे कि स्थानीय टैक्सी वालों के कारोबार प्रभावित ना हो सके। साथ ही टैक्सी यूनियन के पिथौरागढ़ के टैक्सी यूनियन के ना पहुंचने से कहीं ना कहीं आज कोई भी समाधान नहीं निकल पाया, परंतु उप जिलाधिकारी और प्रशासन की अथक प्रयास से हो सकता है कि धारचूला की यातायात व्यवस्था को सुधारा जाए। सीओ धारचूला ने कहा है कि धारचूला में यातायात व्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता में है और वो यातायात व्यवस्था को सुधार के रहेंगे। वहीं आरटीओ ने भी किराया फिक्स करने की बात कही। एग्जिम साहब के आवाज का तो पूरा आगे ला दिया, लेकिन यहाँ तक सलाह तक सवारी उतारी और वही गाड़ी लगा दी। सिंह साहब कोतवाल साहब ने कहा, सुनिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ जी। देखिए, पिछले साल की यात्रा से वर्तमान यात्रा तक पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन और धारचूला टैक्सी यूनियन में कुछ मतभेद चल रहे हैं कि उनके वाहन जो है वहाँ से यात्री बुक करके आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय टैक्सी चालकों को इससे कुछ विवाद है। तो इस संबंध में एक पक्ष तो आया था, लेकिन पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन वाला पक्ष नहीं आया। इस संबंध में पुनः कल 11 बजे एक मीटिंग और होगी, जिसमें पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी भी होंगे। दूसरा, इसमें एक इश्यू और उठा था कि जो है कुछ प्राइवेट वाहनों में यात्रियों को लाया जा रहा है। इस संबंध में आज हमारी परिवहन विभाग से वार्ता हो गई है। तो जगह जगह जो है अब हम लोग चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आज गलाती में पुलिस का और परिवहन विभाग का उक्त वाहनों की चेकिंग के लिए संयुक्त अभियान चलेगा और प्रतिदिन इस अभियान को चलाया जाएगा जगह जगह बदल के। जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे हम सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में आदि कैलाश और ओम पर्वत की दर्शन यात्रा शुरू हो गई है और वो यात्रा मुख्यतः हमारे जो धारचूला में टूर ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी यूनियन है, उनके माध्यम से संपादित कराई जाती है और विगत वर्षों से भी इनके द्वारा ही यात्रा प्रमुखता संपादित की जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर के इनके कुछ इश्यूज़ थे हमारी जो लोकल टैक्सी यूनियंस हैं कि जो बाहरी पिथौरागढ़ या अन्य क्षेत्रों से जो टैक्सीज आ रही हैं तो उनके संबंध में उनकी एक सीमा लगाई जाए या हमारी ही केवल टैक्सी चले
तो इस चीज़ को लेकर के कुछ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो इसमें आज हमने ये बैठक इसी संदर्भ में की, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी और स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि और टैक्सी यूनियन थी। तो उसमें ये चर्चा की गई है कि सभी मिलकर के आपस में इसमें और एक संयुक्त बैठक की जाए, जिसमें पिथौरागढ़ क्षेत्र की भी टैक्सी यूनियन सम्मिलित रहें और इसमें एक उचित इसका समाधान निकाला जाए, ताकि जो स्थानीय निवासी है उनको भी स्वरोजगार पे कोई प्रभाव ना पड़े और अगर कोई बाहरी क्षेत्र से कोई टैक्सी आ रही है तो उसमें कोई विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न ना हो। जी हाँ, इसके अतिरिक्त हमारी मीटिंग में जो धारचूला नगर की आंतरिक यातायात व्यवस्था उसको लेकर के चर्चा हुई टैक्सी यूनियन के साथ, पुलिस विभाग के साथ। तो उसमें टैक्सी यूनियन ने कुछ मुद्दों पे सहमति दी है कि हमारी जो वही टैक्सी बाजार में लगे जो नंबर पे है, और इसके अतिरिक्त जो टैक्सी जिनका नंबर नहीं है उनको एक उपयुक्त कोई खाली स्थान चिन्हित करके दिया जाए और वो टैक्सी वहीं पे लगाई जाए। तो वो जो उपयुक्त खाली स्थान होगा उसको चिन्हीकरण करने के लिए अभी हम प्रयास करते हैं, 1-2 दिन में हम आपको स्थान बता देंगे, ताकि जो जिसका नंबर नहीं है वो टैक्सी वहीं लगे और नंबर वाली टैक्सी बाजार में आए, ताकि शहर की बाजार की व्यवस्था बनी रहे। 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस ने आज आदि कैलाश यात्रा में अपना कैंप सुचारू कर दिया है। बता दें कि डॉक्टरों की टीम ने यात्रियों को दवा व स्वास्थ्य के लिए कहीं न कहीं प्रबंध कर लिए हैं। आदि कैलाश यात्रा में आज मेडिसिन सोसाइटी, माउंटेन मेडिसिन सोसाइटी की तरफ से लोगों के इलाज सुचारू कर दिए गए हैं। हम 6 सिग्मा से आदि कैलाश पे मानसून यात्रा पे हम लोग यात्रियों को सुविधा देते हैं जो उनको बेसिक यहाँ पे ज़रूरत होती है, जैसे सर दर्द होता है और ठंड लगती है, उनको गैस बनती है, कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनको हम रिलीव करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हैं उनको। और यहाँ की तरफ से जो सुविधाएं हमसे प्रोवाइड हो जाए वो हम उनको देते हैं। और बेसिक सी यहाँ पे रहती है सुबह से शाम तक। अभी तक हमने 15 से 20 लोगों को, अभी हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे, 15 से 20 लोगों को हमने यहाँ पे सुविधाएं दी हैं। काफ़ी रिलीफ मिला है उनको, काफ़ी खुश हैं यात्री और उनको ये लग रहा है कि हम आगे लंबे समय तक यहाँ पे साथ दें उनका, यही हमारा वो है उद्देश्य। तो सर कितने दिन का रहेगा आपका ये कैंप अभी बेसिकली? ये हमारा अभी स्टार्टिंग फेज़ 2 महीने का रहेगा, उसके ऊपर आगे को जैसे बढ़ती रहेंगी तो हम यहाँ पे रेगुलर सुविधाएं देते रहेंगे सिक्स सिग्मा की तरफ से। जी थैंक यू। मौसम के मिजाज ने लिए बड़ी करवट। लगातार आदि कैलाश, ओम पर्वत व स्थानीय धारचूला, ब्यास वैली, दारमा वैली, चौदास वैली में लगातार बारिश हो रही है, या यूं कहें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहीं न कहीं पूरे उत्तराखंड में सजग और सटीक बैठ रहा है। इसलिए सतर्क रहकर यात्रा करने की आवश्यकता है। स्थानीय उपजिलाधिकारी धारचूला ने भी यात्रियों से निवेदन किया है कि मौसम को देख कर ही आप यात्रा पे जाएं, क्योंकि यात्रा मार्ग जगह जगह खराब स्थिति में है, उस पर कार्य भी चल रहा है, परंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिनों का मौसम का अनुमान है कि कहीं मौसम खराब रह सकता है, इसलिए मौसम ठीक होने के उपरांत अपनी यात्रा को सुचारू रखें और सही यात्रा कर कर सकुशल वापस आएं। हाँ बताओ दे रहा हूँ। हाँ धारचूला के मल्ली बाजार में बने पिंक टॉयलेट को आज जनता को समर्पित कर दिया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष अजीत थापा और शकुंतला अगारी सभासद घटदार वार्ड ने संयुक्त रूप से आज उक्त शौचालय का रिबन काटकर जनता को समर्पित किया गया है। उक्त शौचालय महिलाओं के लिए बनाया गया है और विशेष रूप से उक्त शौचालय का नाम पिंक टॉयलेट रखा गया है। उक्त कार्यक्रम में आज व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, शकुंतला अगारी व नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। बता दें कि पिंक शौचालय मल्ली बाजार में बना है, जो कि कल से सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन रहेगा। उसमें एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था भी की जाएगी, जो उसकी देखरेख भी करेगा। स्थानीय स्तर पर लोगों की मांग थी कि शौचालय को तत्काल खोला जाए। महिलाओं के आवागमन के लिए उक्त शौचालय वहाँ पर आवश्यक था। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि अब पुरुषों के लिए भी एक शौचालय मल्ली बाजार में बनाया जाएगा। कोई बात
आसन लगाइए अरे हाल लगाया तो कर दो। आज बहुत दिनों से पिंक टॉयलेट बना हुआ था, आज मैंने जनता के लिए इसका उद्घाटन कर दिया है। जनता को इसका, महिलाओं को इसका फायदा मिले और इसी के साथ ही बाद में और पुरुष वर्ग के लिए भी टॉयलेट बनाने का है। देखिए, आज पिंक लेडी टॉयलेट का उद्घाटन हुआ। मातृशक्ति की सुविधा के लिए उनको समर्पित किया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी मल्ली बाज़ार में ये जो है शौचालय की आवश्यकता है, यूरिनल व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए हमने नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी और ये साहब से भी अनुरोध किया है कि इसके साथ ही जो है हमारे मल्ली बाज़ार में एक पुरुष भाइयों के लिए भी, व्यापारी भाइयों के लिए और अन्य गांव से आने वाले लोगों के लिए भी एक पुरुष का शौचालय भी, पुरुष लोगों के लिए भी शौचालय का निर्माण होना चाहिए। ऐसी मांग हम लोगों ने रखा है व्यापार में का। नारायण आश्रम सड़क चौड़ीकरण के लिए आज एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया गया है। साथ ही नारायण आश्रम से कैलाश मानसरोवर यात्रा कराए जाने का भी निवेदन किया है। एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम भेजा जा रहा है। पूर्व की भांति कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि नारायण आश्रम से होते हुए जाती थी, उक्त स्थल को दोबारा से चयनित करके कहीं ना कहीं नारायण आश्रम में देवों के देव विराजमान है और उनका आशीर्वाद लेके यात्रा आगे बढ़ती थी। परंतु जब से नई सड़क कटी है उसके बाद से नारायण आश्रम को अलग थलग छोड़ दिया गया है। आज 14 वैली के लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने यात्रा सड़क मार्ग को चौड़ीकरण के साथ साथ ही ब्यास वैली से लिंक करने की बात भी कही है। अभी हमारी रंग जनजाति विकास समिति 14 के द्वारा जो हमारी तो पौराणिक मानसरोवर यात्रा के लिए जो हमारा गेटवे ऑफ मानसरोवर था 14 वैली, वो वैली आज जो है हमारे पूरे इलाके से या पूरे मेन स्ट्रीम से कट गया है। और मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में घोषणा भी की है कि हमारे जो 14 वैली को, नारायण आश्रम को हमारी जो आदि कैलाश और ओम पर्वत के यात्रा माला से जोड़ा जाए। इसी संदर्भ में यहाँ पर रोड का निर्माण तो हुआ है, जो जिनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई बहुत कई सालों से इस रोड को अपने पोजीशन में लिया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने काम नहीं किया। अतः हमने जो ज्ञापन दिया है कि इस रोड माला को, श्रृंखला को 14 होते हुए हमारे ब्यास का हाईवे से जोड़ा जाए, ताकि हमारे इलाके का भी विकास, सर्वांगीण विकास हो। इन्होंने यो कहा कि हमको जो रोजगार हमारा खत्म हो जाएगा, नहीं तो जो जाना था ऊपर से ही, नीचे तो बहुत ही कच्चा है। जो वाला पूरा आश्रम के नीचे ये जो है सिम खोला, ये मार्ग जो सारे दरक रहा है। हम लोग होम मिनिस्टर तक और डिफेंस मिनिस्टर तक गए, उन्होंने कहा कि जिप्टी तक था पहले सेंक्शन, जिप्टी के बाद जो है फिर ये ऊपर से जाना था, लेकिन सर्वे नीचे कर दिया। तो डीएम साहब ने उस समय सन 62, 64, 65 में उन्होंने कहा कि हम जो आप लोगों को लिंक दे देंगे, ये दे देंगे, जो है झूठा आश्वासन हो गया और आज तक सड़क जैस का तस है। सबसे पहले प्रतिनिधित्व हमारे 14 वाले ही गए थे नेहरू जी से मिलने। उस समय जो प्लान बन रहा था, तो प्लानिंग में सारे यहाँ के ही लोग गए थे कि रोड के लिए टनकपुर से लिपुले तक मार्ग सारे गांव को छोड़ते हुए जाए करके ये था। लेकिन उसका रूप बिगड़ते मतलब जो है ये नीचे से गया। सड़क अभी तो जो है उतना ठीक नहीं कहा जा सकता है। तो हमारे जो हाईवे है वो जो है उसमें बहुत सुधारीकरण की आवश्यकता है। जबकि नेपाल का रोड तो ऊंचा में है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा रोड नीचे है। अगर कोई पैटर्न पर हमारा डिफेंस का मामला है, हमको हाई एल्टीट्यूड बनाना है और शासन इसमें पूरा ध्यान दें, ताकि ऊपर से चीन है, तिब्बत है
और इधर से के बॉर्डर का हमारी सुरक्षा कैसे हो सकता है? ये सब तो ऊपर से रोड नहीं बनेगा तो हमारा सुरक्षा बहुत जो सुरंग के द्वारा कराए, उसमें कुछ जो है ऐसा होना चाहिए। और ये पौराणिक मार्ग जो है ये बहुत ज़रूरी है, जाके आदि कैलाश या वो हमारे मेन कैलाश है उसका रास्ता यही से होता है, जबकि धर्मद्वार है इससे ही पूरा होता है, जो नहीं तो